एपिसोड 61। देव और देवांशी के मिलन की रात। देवांशी बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है लेकिन एक शब्द भी नहीं कहती है। रानी सा, आपकी खामोशी को हम आपका इकरार समझ रहे हैं। देवांशी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो देवांशी की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी निकलकर बह जाती है, जिसे देखकर देव मन ही मन खुद से ही कहता है, अगर जैसलमेर जाने के लिए आपका हम प्रेग्नेंट से होना इतना ज़रूरी न होता तो हम ये सब कभी भी आपकी मर्जी के बगैर न करते। हम जानते हैं आप ये सब गुस्से में कर रही हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन रानी सा हम भी मजबूर हैं। हम जानते हैं ये सब करने के बाद कल से आप हमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी। आपकी ये नफरत से भरी हुई आंखें ज्वालामुखी बनकर हम पर बरसेंगी, लेकिन फिर भी हम ये सब करेंगे क्योंकि हम आपकी नफरत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजा साहब की जिद के लिए जैसलमेर पर और जोधपुर पर और मुसीबत नहीं डाल सकते। अब आगे देव देवांशी की गर्दन पर किस करने लगता है और देवांशी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। तभी एक जोरदार बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है। देवांशी बौखलाकर देव को खुद के ऊपर से धक्का दे देती है और जोर जोर से सांसें लेती हुई बेड से उठ जाती है। देव देवांशी के धक्के की वजह से बेड के दूसरी साइड पर गिर जाता है। देव देवांशी की हालत अच्छे से समझ पा रहा था। देव बेड से उठकर देवांशी के करीब बैठकर उसके बालों को आगे कर देता है और पीछे से उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है। देवांशी को लग रहा था कि जैसे उसका दिल उसके सीने से किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। देवांशी अपनी बढ़ती हुई सांसों पर काबू करना चाहती थी, लेकिन इतना आसान नहीं था। देव देवांशी की कमर पर जैसे ही अपने गर्म होंठ रखता है, देवांशी की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। देव एक झटके से देवांशी को वापस बेड पर गिरा देता है और देवांशी के होठों पर किस करने लगता है। देव की किस स्मूथ थी, कोई गुस्सा और कोई अहंकार नहीं था। देवांशी भले ही देव का साथ नहीं दे पा रही थी, लेकिन देव की किस के सामने खुद को पिघलता हुआ जरूर महसूस कर रही थी। देवांशी को किस करते वक्त देव का दिल देव से कहता है, नहीं देव, ये गलत है। आप अपने फायदे के लिए रानीसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब करने के बाद रानीसा सिर्फ आपसे ही नफरत नहीं करेगी बल्कि खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी। क्या होगा अगर रानी खुद से भी नफरत करने लगी? क्या करेंगे आप उस वक्त? रानीसा जो कुछ कर रही है वो सब गुस्से में कर रही है। रानीसा शायद कामाक्षी से जलन महसूस कर रही है, इसलिए ये सब करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके गुस्से में उठाए गए एक कदम की वजह से हमें उनके साथ ये सब करना पड़ा? जबकि सच तो ये है, अगर उस दिन रानीसा रतन सिंह को नहीं मारती तो हम मार देते। हम भी उन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले थे। हम रानीसा की मर्जी के बगैर उन्हें हासिल नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते। हाँ, ये गलत है। ये सब सोचता हुआ देव देवांशी के ऊपर से हट जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन देवांशी देव का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, क्या हुआ कुंवर सा? हमने आपको रोकने की कोशिश नहीं की तो आप कहाँ जा रहे हैं? देव देवांशी की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, छोड़िए हमारा हाथ, हम ये नहीं कर सकते। देवांशी गुस्से से कहती है, क्यों नहीं कर सकते? आज सुबह तक तो आप ये करना चाहते थे, तो अब क्या मसला है? देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, क्यों कर रही हैं आप ये सब? आप भी तो सुबह तक ये सब नहीं करना चाहती थी, तो अब इन 10-12 घंटों क्या बदल गया? देवांशी कोई जवाब नहीं दे पाती और देव वहां से जाने लगता है। देवांशी बेड से खड़ी होकर देव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और देव का रास्ता रोकते हुए कहती है, आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन हमने आपको चुनौती दी थी और आप हार कर जा रहे हैं। रानीसा हट जाए हमारे रास्ते से, वरना कल सुबह आपको बहुत अफसोस होगा। देवांशी देव से नज़दीकी बढ़ाती हुई कहती है, अफसोस तो हमें अभी भी है। किस बात का? जो हमने किया उसका भी और जो न कर सके उसका भी। देव देवांशी की बात को समझने की कोशिश करता हुआ कहता है, क्या करना चाहती थी आप? आपका कत्ल। तो फिर किया क्यों नहीं? आज जरूर करेंगे। देव इससे पहले देवांशी की बात का मतलब समझ पाता देवांशी देव के सीने पर हाथ रखकर देव को हार्शली किस करने लगती है। देव अपनी धड़कनों की रफ्तार तेज और सांसों को रुका हुआ महसूस करता है और हैरानी से आंखें बड़ी करके देवांशी को देखने लगता है। देवांशी का चेहरा देव के बेहद नजदीक था और आंखें बंद थी। देवांशी की किस के सामने देव खुद को देवांशी का साथ देने से नहीं रोक पाता और देवांशी को किस करने लगता है। देव को पता ही नहीं चलता कि कब देव के हाथ देवांशी की कमर पर घूमने लगते हैं और सुबह के 5 बजे देव की आंख सुबह सवेरे खुल जाती है।
देवांशी का सिर देव के सीने पर था और बाल देव को परेशान कर रहे थे। देव धीरे से अपने चेहरे पर पड़े देवांशी के बालों को हटाता है और देवांशी का सर उठाकर धीरे से तकिए पर रख देता है। देवांशी की आंखों के पास अभी भी आंसुओं की एक लाइन बनी हुई थी। चेहरे पर थकान अभी भी नजर आ रही थी और गर्दन पर देव के होठों से बने हुए लाल निशान देव को फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। देवांशी अभी भी गहरी नींद में थी। देव देवांशी के चेहरे पर उंगली घुमाता हुआ मन ही मन खुद से कहता है, रानी साहब ने ये हमसे क्या करा दिया? आप हमें अपना दीवाना कर चुकी हैं। हम जब जब आपको देखते हैं तो लगता है कि पहले से भी ज्यादा इश्क करने लगे हैं। हम आपसे जीतकर भी खुद को आपके सामने हारा हुआ महसूस करते हैं। चैप्टर छोड़कर पढ़ने से आप नॉवेल का भरपूर आनंद नहीं ले सकते, इसलिए प्रिय पाठकों से निवेदन है, अपने साथ साथ अपने लेखक को दुविधा में मत डालिए और चैप्टर को छोड़कर मत पढ़िए। चैप्टर को लगातार पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि ईद आने वाली है, अगर किसी दिन चैप्टर पोस्ट न कर पाऊँ तो नाराज मत होना। मैं जानती हूँ आपको ये नॉवेल बेहद पसंद है, इसलिए कोशिश रोज ही चैप्टर पोस्ट करने की करती हूँ। साथ साथ जिन्होंने अब तक मेरा दूसरा नॉवेल नहीं पढ़ा वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए और बताएं कि वो नॉवेल आपको कैसा लगा। एपिसोड 62 आपके दिए हुए जख्म दर्द नहीं बल्कि एक मीठा एहसास देते हैं। सुबह के 5 बजे देव की आंख सुबह सवेरे खुल जाती है। देवांशी का सिर देव के सीने पर था और बाल देव को परेशान कर रहे थे। देव धीरे से अपने चेहरे पर पड़े देवांशी के बालों को हटाता है और देवांशी का सर उठाकर धीरे से तकिए पर रख देता है। देवांशी की आंखों के पास अभी भी आंसुओं की एक लाइन बनी हुई थी। चेहरे पर थकान अभी भी नजर आ रही थी और गर्दन पर देव के होठों से बने हुए लाल निशान देव को फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। देवांशी अभी भी गहरी नींद में थी। देव देवांशी के चेहरे पर उंगली घुमाता हुआ मन ही मन खुद से कहता है, रानी साहब ने ये हमसे क्या करा दिया? आप हमें अपना दीवाना कर चुकी हैं। हम जब जब आपको देखते हैं तो लगता है कि पहले से भी ज्यादा इश्क करने लगे हैं। हम आपसे जीतकर भी खुद को आपके सामने हारा हुआ महसूस करते हैं। अब आगे हमें इतना बेचैन करके इतनी गहरी नींद में सोने का हक तो आपको नहीं मिलना चाहिए। देव धीरे से देवांशी से नजदीकी बढ़ाता हुआ उसके गाल पर बहुत ही हल्के से किस करता है, लेकिन देवांशी उस हल्की सी छुअन को भी महसूस कर लेती है और उठने के लिए कसमसाने लगती है। देव फौरन अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेट जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही न हो और वो अभी तक सो रहा हो। देवांशी की जब आंख खुलती है तो उसे अपने ठीक सामने देव का सुकून से भरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। पल दो पल में ही देवांशी को रात की एक एक बात याद आ जाती है। देवांशी को एहसास होता है कि देव का एक हाथ अभी भी उसके पेट पर है। देवांशी धीरे से देव की कलाई पकड़कर उसका हाथ अपने पेट से हटाकर देव के पेट पर रख देती है। देवांशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। देवांशी धीरे से उठने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि उसके थोड़े से बाल देव की कमर के नीचे दबे हुए हैं। देव भी देवांशी के उठने पर उन बालों को अपनी कमर के नीचे महसूस करता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि देवांशी को एहसास हो कि वो देवांशी से पहले ही जाग गया था और सोने का सिर्फ नाटक कर रहा था। देवांशी धीरे से अपने बालों को खींचकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन देव के भारी भरकम शरीर के नीचे से बाल नहीं खींच पाती। देवांशी गुस्से से देव की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, ये इंसान है या भारी भरकम कुंभकर्ण? देवांशी दोनों हाथों से देव को दूसरी करवट पर कर देती है। देव भी नींद में होने का नाटक करते हुए थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक जाता है। देवांशी अपने बाल निकालकर जल्दी से जुड़ा बना लेती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान देव की कमर पर जाता है तो कुछ पल के लिए उसकी नज़र ठहर जाती है, क्योंकि देव की कमर पर देवांशी के नाखूनों के निशान थे। देवांशी पहले उचककर देव के चेहरे की तरफ देखती है कि वो जाग तो नहीं गया। जब देवांशी को एहसास होता है देव अभी भी सो रहा है तो वो धीरे से देव की कमर पर बने उन निशानों को छूकर देखती हुई कहती है, क्या ये हमने किए हैं? क्या ये हमारे नाखूनों के निशान हैं? देव के चेहरे पर एक हल्की और बेहद ही प्यारी मुस्कान आ जाती है और उसका मन करता है कि वो अभी अपनी रानीसा को अपनी बाहों में भरकर कहे कि कोई बात नहीं रानीसा, आप इससे ज्यादा भी कर सकती हैं क्योंकि ये आपका हक है और आपके दिए हुए जख्म दर्द नहीं बल्कि एक मीठा एहसास देते हैं और आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ हमारे लिए एक मोहब्बत भरी सौगात है। देवांशी की उंगलियां देव के मन में तितलियां उड़ा रही थी और उसे देवांशी का हाथ की छुअन भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन रात इतना परेशान करने के बाद देव अब सुबह सुबह तो देवांशी को परेशान नहीं कर सकता था। देव चुपचाप अपनी जगह पड़ा रहता है।
और बस देवांशी को महसूस करने लगता है। 1 घंटे बाद देव बाथरूम में था और देवांशी आईने के सामने बैठी हुई अपने बाल संवार रही थी। देवांशी ने हालातों को देखकर मजबूरी में कदम उठा तो लिया था, लेकिन दिमाग आने वाले समय की सोच में गुम और दिल अभी भी बेहद बेचैन था। दिल पर काबू नहीं था और दिमाग जल्द से जल्द इस अजीब कश्मकश को सुलझाकर बाहर निकलना चाहता था। देवांशी खुद से कहती है, क्या हमने जो किया वो सही था? लेकिन अगर हम ये ना करते तो क्या करते? कैसे निकलते अफसोस के इस बवंडर से? हमसे गलती हुई थी, हमारी वजह से लोग मुसीबत में हैं। हम उन लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकते थे। हमने जो किया उससे अलग कोई और रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। हमने जो कुछ किया वो मजबूरन किया और सभी का भला सोचते हुए किया है। लेकिन एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है, अगर कुंवर सा चाहते तो शादी की रात ही हमारे साथ जबरदस्ती करके ये सब कर सकते थे, लेकिन वो तो रात भी हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने क्यों हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की? आज हमें एहसास हो रहा है, कुंवर सा शादी से अब तक जब जब हमारे नज़दीक आए सिर्फ हमें गुस्सा दिलाने के लिए आए। उन्होंने कभी भी हमें उन नज़रों से नहीं देखा जिसमें हमारे जिस्म को हासिल करने की जिद हो। अगर रात हमें उन्हें जाने से नहीं रोकते तो शायद रात भी वो ये सब न करते। क्या ये सब इसलिए था क्योंकि कुंवर सा कामाक्षी से प्यार करते हैं और हमारे साथ मजबूरन ये रिश्ता बना रहे हैं? लेकिन वो अगर मजबूर हैं तो हमें उनकी काली गहरी आंखों में अपने लिए फिक्र और प्यार क्यों नजर आता है? जब जब वे हमारे नज़दीक आते हैं तो हमें उनके दिल की धड़कन क्यों सुनाई देने लगती है? देवांशी एक बेचैनी के साथ खुद से कहती है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो क्या है जो हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे हैं? उन्होंने हमसे इस बारे में क्यों कुछ नहीं कहा? अगर हम राजकुमारी कामाक्षी की बात पर विश्वास करते हैं तो कुंवरसा की आंखों में दिखने वाली चाहत गलत और झूठी नजर आती है, लेकिन अगर हम कुंवरसा की आंखों पर विश्वास करें तो कामाक्षी का प्रेम बेमायने नजर आने लगता है। क्या सच में कुंवरसा हमें सिर्फ एक उपयोग की चीज समझते हैं, या बस हमें गुस्सा दिलाने के लिए उल्टा सीधा कहते हैं? आखिर सच इतना उलझा हुआ क्यों है? देवांशी खुद को आईने में देखती हुई मजबूती से कहती है, नहीं देवांशी, आप इस मोड़ पर आकर कमजोर नहीं पड़ सकती। हम अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी कामाक्षी की जगह नहीं ले पाएंगे, और न ही हमें ऐसी कोई ख्वाहिश है। हम जो हैं जैसे हैं हम ठीक हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि रात हमारी मर्जी से इतना कुछ हो जाने के बाद अब कुंवरसा हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हमने जो कुछ किया वो सिर्फ उन लोगों के लिए किया जो आज हमारी वजह से तकलीफ में हैं। हम सिर्फ उन लोगों की परेशानी खत्म करना चाहते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देवांशी सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी, तभी देव भी नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। आज देव ने हर रोज की तरह तौलिया नहीं लपेट रखी थी बल्कि एक ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। देव के गले में तौलिया लटकी हुई थी और सीने को काफी हद तक ढक रही थी, लेकिन फिर भी देव के सीने पर देवांशी के नाखूनों के निशान कुछ कुछ नजर आ रहे थे जो इस वक्त गुलाबी हो चुके थे। देव के कसे हुए बदन पर पानी की बूंदों के साथ देवांशी के दिए हुए निशान कहर ढा रहे थे। देवांशी आईने से देव को देख रही थी, लेकिन जल्द ही अपनी नज़र हटाकर वो बालकनी में चली जाती है। देव एक नज़र देवांशी को देखता है लेकिन उसे जाने से नहीं रोकता। देव अलमीरा से एक वाइट शर्ट निकालकर पहन लेता है और देवांशी के पीछे पीछे बालकनी में चला जाता है। देवांशी अभी भी उन घरों को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि देव उसके पीछे खड़ा है तो वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। देव देवांशी का हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, आप हमें नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? देवांशी देव की तरफ बिना देखे कहती है, क्योंकि हमें आपकी नज़रों का अंदाज नहीं पसंद। आपकी आंखें कुछ कहती हैं और आपके होठ कुछ और। देव देवांशी को अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, क्या कहती हैं हमारी आंखें और क्या कहते हैं हमारे ये होठ? देवांशी नज़र चुराती हुई कहती है, हमें नहीं पता, छोड़िए हमें। देव देवांशी को अपनी बाहों में कसता हुआ कहता है, कोई बात नहीं रानीसा, हम बता देते हैं। हमारी आंखें आपको हर वक्त अपने पास देखना चाहती हैं और हमारे इन होठों पर हर वक्त आपके होठों की प्यास होती है। देव देवांशी को किस करने के लिए अपने होठ देवांशी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन देवांशी जल्द ही उसे खुद से दूर धक्का दे देती है और जाने लगती है। देव थोड़ा सख्ती से कहता है, रानीसा, क्या अब आपको अफसोस हो रहा है? देवांशी देव की तरफ बिना देखे जवाब देती है, किस बात का? देव देवांशी का बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहता है, आप जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कुंवर सा, हाथ छोड़िए हमारा। अगर हम न छोड़े तो
देवांशी गुस्से से देव की तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। देव तंज भरे लहजे में कहता है, ये आसान नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं, तो फिर कीजिए कोशिश। देवांशी गुस्से में देव के हाथ पर जोर से काट लेती है। देव का गुस्सा गायब हो जाता है और उसके होठों पर हंसी आ जाती है और देव बेफिक्री से कहता है, रानी साहब के दांतों में इतनी ताकत नहीं है कि हमें जख्म दे सके। देवांशी तहस में आकर और जोर से काटती है। इस बार देव की आह निकल जाती है, जिसे सुनकर देवांशी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। देव देवांशी के हाथों से अपना हाथ छीन लेता है और देवांशी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वहां से जाने लगती है तो देव पीछे से देवांशी को टोकते हुए कहता है, आप हमसे नजर चुराकर जा रही हैं। देवांशी के जाते हुए कदम रुक जाते हैं और वो वापस देव के पास आकर देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, हम गुनहगार नहीं और ना ही चोर जो आपसे नजर चुराकर जाए। देव भी सरगोशी से कहता है, तो फिर कौन है आप? हम तो जोधपुर की हुक्मरानी सा हैं। अब से यहाँ की हवाएं हमारी हो चुकी हैं। कुछ नहीं बचा आपके पास जिसे आप कह सके कि वो आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका। अब यहाँ की हर एक चीज़ पर हमारा बराबर का हक है, इसलिए हमें आपसे नज़र चुराकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देव संजीदगी से कहता है, ये अकड़ है या रुबाब? देवांशी मुस्कुराकर कहती है, ये रुतबा है जो जैसलमेर की राजकुमारी को इस रिश्ते ने दिया है और जो सिंदूर बनकर हमारे माथे पर चमक रहा है। एपिसोड 63। देवांशी का गुस्सा देव पर भारी और मीठी चाशनी। देवांशी तहस में आकर और जोर से काटती है। इस बार देव की आह निकल जाती है, जिसे सुनकर देवांशी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। देव देवांशी के हाथों से अपना हाथ छीन लेता है और देवांशी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वहां से जाने लगती है तो देव पीछे से देवांशी को टोकते हुए कहता है, आप हमसे नजर चुराकर जा रही हैं। देवांशी के जाते हुए कदम रुक जाते हैं और वो वापस देव के पास आकर देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, हम गुनहगार नहीं और ना ही चोर जो आपसे नजर चुराकर जाए। देव भी सरगोशी से कहता है, तो फिर कौन है आप? हम तो जोधपुर की हुक्मरानी सा हैं। अब से यहाँ की हवाएं हमारी हो चुकी हैं। कुछ नहीं बचा आपके पास जिसे आप कह सके कि वो आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका। अब यहाँ की हर एक चीज़ पर हमारा बराबर का हक है, इसलिए हमें आपसे नज़र चुराकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देव संजीदगी से कहता है, ये अकड़ है या रुबाब? देवांशी मुस्कुराकर कहती है, ये रुतबा है जो जैसलमेर की राजकुमारी को इस रिश्ते ने दिया है और जो सिंदूर बनकर हमारे माथे पर चमक रहा है। पूर्ण विराम। अब आगे देव अपनी बात को ऊंची करने के लिए कहता है, चलिए मान लेते हैं कि ये रुतबा है, लेकिन ये सिंदूर भी तो हमारे ही नाम का है। देवांशी एक मुस्कान के साथ कहती है, जी बिल्कुल, ये सिंदूर आपके ही नाम का है। तो कहिए क्या करेंगे आप? मिठाइयाँ बांटेंगे? चलिए दी हमने आपको इस बात की भी इजाज़त, बांट दीजिए मिठाइयाँ और सबसे कहिए कि आपने जैसलमेर की राजकुमारी को जोधपुर की हुक्मरानी सा बना दिया है और बहुत जल्द जैसलमेर को उसका नया उत्तराधिकारी भी मिलने वाला है। देव देवांशी से नज़दीकी बढ़ाता हुआ कहता है, माना कि जो कुछ भी हमने रात किया उसके लिए हमने पहले आपसे इजाज़त ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी रियासत के लिए कुछ भी करने से पहले आपकी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़े। हम अपनी रियासत में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी करने के लिए आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। देवांशी देव की तरफ बढ़ती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, कुंवर सा, जो कुछ भी आपने रात किया वो सब भी आपने अपनी रियासत के लिए ही किया है, लेकिन फिर भी आपको हमारी मर्जी और इजाज़त की ज़रूरत पड़ी। देव गुस्से में भुनता हुआ कहता है, रानी सा, आप हद से ज़्यादा कड़वा बोलती हैं और मत भूलिए कि हमने आपको ये रुतबा दिया है, वरना आप सिर्फ एक बुज़दिल डॉक्टर थी जो डॉक्टर हिमांशु यादव जैसे एक मामूली इंसान को भी सबक नहीं सिखा पाए। अगर हम उस दिन वहां न पहुंचते तो आपकी शादी उस डॉक्टर से हो गई होती है और इस वक्त आप डॉक्टर हिमांशु के लिए बीवी से ज्यादा पैसे छापने की मशीन बन गई होती। देव की इस बात ने देवांशी की पारा हद से ज्यादा हाई कर दिया था। जो इस वक्त देव कह रहा था वो सब एक हद तक सही भी था और सच भी, लेकिन देवांशी भी उस वक्त मजबूर थी। उसके पास डॉक्टर हिमांशु की बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। देवांशी आगे बढ़ती हुई गुस्से से कहती है, हम डॉक्टर हिमांशु से भी मजबूरी में शादी करने के लिए तैयार हुए थे और आपसे भी हमने मजबूरी से ही शादी की थी। और रही बात कड़वा बोलने की, तो कड़वा बोलना, तंज करना और हक जताना हमें आप ही ने सिखाया है, वरना हम तो बहुत मीठा बोलते थे। आपको पता है दिल्ली में तो हमारे दोस्त हमें मीठी चाशनी कहते थे। देव अपने कदम पीछे लेता हुआ हैरानी से कहता है, मीठी चाशनी?
हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने मीठी चाशनी। अगर यकीन न हो तो चलिए हमारे साथ दिल्ली, हम आपको साबित करके दिखा देंगे। बहुत से दोस्त हैं हमारे वहाँ पर, अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे हम। पहले डॉक्टर हिमांशु ने हमारे दिन खराब कर दिए और बचे कूचे दिन आप खराब करने पर तुले हुए हैं। अरे जब इतनी मेहनत से शादी करके लाए हैं तो क्या चैन से नहीं रहने दे सकते? हमने थोड़ी कहा था कि हमारी शादी आपसे तय कर दी जाए, तो आप हमसे किस बात का बदला लेते रहते हैं? आपने हम पर तंज कर करके हमारा जीना हराम कर दिया। आप आंखों से कुछ कहते हैं और जबान से कुछ और। हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप हमसे प्यार से बात भी नहीं कर सकते। कुंवर सा एक बात अब कान खोल कर सुन लीजिए, अगर अब आपने हम पे एक और बार तंज किया तो शिवजी की कसम आपका हशर नशर कर देंगे। देव अपने कदम पीछे लेता हुआ अब तक रेलिंग से लग गया था और एकटक देवांशी की आंखों में गुस्से को देख रहा था। देव समझ गया था कि आज उसने देवांशी का पारा कुछ ज्यादा ही हाई कर दिया है। देव एक नज़र पीछे की तरफ देखता है और बात को बदलता हुआ बहुत ही शांत लहजे से कहता है, रानी सा क्या आज आपको पूजा नहीं करनी? देवांशी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी कथाएं आंखों से देव के ऊपर बरसती हुई कहती है, अब आप बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको आपका काम याद दिला रहे हैं। इतनी मेहरबानी किस लिए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल की तरह आज भी हमें आपकी वजह से माँ सा की बातें सुननी पड़े। देवांशी अपने गुस्से को कम करती हुई कहती है, माँ सा ने कहा था कि आज कोई गुरुजी भी आने वाले हैं और हमें उनके सामने कृष्ण जी की पूजा करनी है। इतना कहकर देवांशी वहां से जाने लगती है और देव एक सुकून से भरी हुई सांस लेकर कहता है, रानी सा अपने पति पर तंज करके और इतनी कड़वी बातें करके तो ईश्वर भी आपकी भक्ति कबूल नहीं करेंगे। देवांशी बालकनी से कमरे में आती हुई कहती है, कम से कम हमारे मन को तो सुकून मिल जाएगा। देव देवांशी के पीछे आता हुआ कहता है, हम पर तंज करने से, लड़ाई करने से और हमारा मजाक बनाने से आपको सुकून मिलेगा। देवांशी दूसरी तरफ देखती हुई कहती है, जी बिल्कुल। देव गुस्से से कहता है, रानी सा आप हमें समझती क्या हैं? आप हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। हम हुक्मशाह हैं जोधपुर के। आपको हमसे बात करते वक्त हर बार एक तमीज़ का लहजा इख्तियार करना होगा। हम इस तरह की ऊंची आवाज़ और बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवांशी मन ही मन कहती है, लगता है अभी डोज में कुछ कमी रह गई है। कुंवर सा हमारे गुस्से से अभी भी ठीक से वाकिफ नहीं हुए हैं। इन्हें नॉर्मल डोज की नहीं बल्कि हैवी डोज की ज़रूरत है। देवांशी गुस्से से कहती है, कुंवर सा आप हमसे जिस लहजे में बात करेंगे हम भी आपसे उसी लहजे में बात करेंगे। हम जब से इस महल में आए हैं तब से अब तक आप सिर्फ हम पर तंज कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कहा आपने हमें। अरे शुक्र कीजिए कि हमने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, वरना ज़बान हमारे मुंह में भी है। देव देवांशी की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के नज़दीक करके कहता है, लगता है आपको सबक सिखाने से पहले इस ज़बान को ही सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर देव देवांशी के होठों पर ज़बरदस्ती किस करने लगता है और पल झपकते ही देवांशी के मुंह में अपनी जीभ डालकर देवांशी की जीभ के साथ खेलने लगता है और देवांशी के मुंह के हर कोने को सख्त करने लगता है। देवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शुरू के कुछ पल तो देवांशी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती, लेकिन जल्द ही अपने दिल में आ रहे ख्यालों को झटकती हुई देव से दूर होने की कोशिश करती है। देवांशी जानती थी कि वो खुद को इतनी आसानी आज़ाद नहीं करा पाएगी, इसलिए वो देव की जीभ अपने दांतों के नीचे दबाकर काट लेती है। देव की बंद आंखें अचानक से खुल जाती हैं। देव देवांशी से दूर होने की कोशिश करता है तो देवांशी देव की गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसे खुद के नज़दीक कर लेती है और देव के होठों पर किस करने लगती है। देव की जीभ दुख तो रही थी लेकिन साथ ही साथ मज़ा भी आ रहा था। देव देवांशी का साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद जब देवांशी का मन भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो देव की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। देवांशी खुद को आज़ाद करने के लिए देव के होठों पर भी जोर से काट लेती है। देव एक झटके से देवांशी के होठों को आज़ाद कर देता है। देवांशी आज़ाद होने के बाद एक प्यारी सी किस देव के गाल पर करके देव से अलग होती है। देव गुस्से से देवांशी को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और कहता है, कड़वा बोलना और तंज करना तो आपको हमने सिखाया है, लेकिन ये आपको किसने सिखाया है? आप हमें काटती क्यों रहती हैं? कुंवर सा अब हर चीज़ सीखी और सिखाई थोड़ी जाती है। इंसान के अंदर एक अक्ल नाम की भी चीज़ होती है जिसका प्रयोग करके आप जैसे लोगों को दुरुस्त किया जा सकता है। हम आज रात को इस बदतमीज़ी का बदला ज़रूर लेंगे।
खबरदार, अगर अगले 1 हफ्ते तक हमारे नज़दीक भी आए तो हम आपका हशर नशर कर देंगे। हमें रात आपकी वजह से बहुत दर्द सहना पड़ा। देवांशी की बात सुनकर देव को याद आता है कि रात देव की वजह से देवांशी को कितना दर्द हो रहा था। देव एक अफसोस के साथ कहता है, रानीसा, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? देव के इस मासूमियत से भरे इन सवाल में देवांशी भी कुछ देर के लिए खो सी गई थी। कहीं न कहीं देव की आंखें देवांशी को देव के प्यार का एहसास करा रही थी। देव की आंखों में सवाल के साथ साथ देवांशी के लिए बेहद फिक्र भी थी। देव दोबारा कहता है, रानीसा, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? देवांशी कोई जवाब नहीं दे पाती, बस हैरानी से देव को देखती रहती है। देव थोड़ा सख्ती से कहता है, अब आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? कुंवर सा, हम आपको देख नहीं रहे हैं बल्कि खोज रहे हैं। कहाँ है वे देव प्रताप सिंह राठौर जिन्हें हमें तकलीफ में देखकर सुकून मिलता था? हमें क्यों आपकी नज़रों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा है? देवांशी की बात से देव को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि जाने अनजाने में उसके दिल में दबी हुई देवांशी के लिए फिक्र बाहर आ रही थी, जो देव नहीं चाहता था। देव सिकपकाए हुई नज़र और बौखलाए हुई आवाज़ में कहता है, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम आज भी वही देव प्रताप सिंह राठौर हैं। हमने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप फिर से हमारी माँ सा या राजा साहब से हमारी शिकायत करें। अब हटिए हमारे रास्ते से, आपकी वजह से हमारी अच्छी खासी सुबह खराब हो गई। देवांशी देव के सामने से हट जाती है और देव वहां से अपनी जान बचाता हुआ चला जाता है। कमरे से निकलता हुआ देव मन ही मन खुद से कहता है, कहाँ तो हम रानीसा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ हम खुद ही उनकी नज़रों के सामने कमज़ोर पड़ने लगे हैं। हमारा दिल हमारे ही काबू में नहीं है। रानीसा के नज़दीक होने पर तो ये दिल हमारी एक भी नहीं सुनता और तेज तेज बस धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है। एपिसोड 64। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। कुंवर सा, हम आपको देख नहीं रहे हैं बल्कि खोज रहे हैं। कहाँ है वे देव प्रताप सिंह राठौर जिन्हें हमें तकलीफ में देखकर सुकून मिलता था? हमें क्यों आपकी नज़रों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा है? देवांशी की बात से देव को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि जाने अनजाने में उसके दिल में दबी हुई देवांशी के लिए फिक्र बाहर आ रही थी, जो देव नहीं चाहता था। देव सिकपकाए हुई नज़र और बौखलाए हुई आवाज़ में कहता है, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम आज भी वही देव प्रताप सिंह राठौर हैं। हमने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप फिर से हमारी माँ सा या राजा साहब से हमारी शिकायत करें। अब हटिए हमारे रास्ते से, आपकी वजह से हमारी अच्छी खासी सुबह खराब हो गई। देवांशी देव के सामने से हट जाती है और देव वहां से अपनी जान बचाता हुआ चला जाता है। कमरे से निकलता हुआ देव मन ही मन खुद से कहता है, कहाँ तो हम रानीसा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ हम खुद ही उनकी नज़रों के सामने कमज़ोर पड़ने लगे हैं। हमारा दिल हमारे ही काबू में नहीं है। रानीसा के नज़दीक होने पर तो ये दिल हमारी एक भी नहीं सुनता और तेज तेज बस धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है। अब आगे। देव के जाने के बाद देवांशी दरवाजे को देखती हुई कहती है, कुंवर सा, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों ये सब कर रहे हैं? जो हमें नजर आ रहा है वो आंखों का धोखा नहीं हो सकता। हम आपके दिल की सच्चाई को आपकी जबान पर लाकर रहेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कामाक्षी देवांशी से अंदर आने के लिए इजाजत लेती है। रानीसा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? देवांशी शांत लहजे से कहती है, आइए राजकुमारी कामाक्षी। कामाक्षी अंदर आती हुई कहती है, रानीसा, आपको पता है हम बहुत देर से अंदर आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हम नहीं आए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम आपको और हुकुमसा के अकेले वक्त में दखल अंदाजी करें। क्या पता कौन सी घड़ी ऐसी आए जो हुकुमसा को उनके मकसद के और भी ज्यादा नजदीक कर दे। अभी अभी हुकुमसा को जाते हुए देखा तो चले आए। देवांशी कामाक्षी की बात का मतलब समझती हुई थोड़ा सख्ती से कहती है, आपको को कुछ काम था हमसे? काम तो था, लेकिन हमें नहीं बल्कि आपको। हम यहाँ आपको आगाह करने आए हैं। आज जो गुरुजी आने वाले हैं वे बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं, जैसलमेर से आ रहे हैं। पहले जोधपुर में ही रहते थे, लेकिन किसी कारणवश राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर से बहस करके महल छोड़कर चले गए थे। राजा साहब ने रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने और आज वे सिर्फ आपसे मिलने नहीं बल्कि आपको परखने आ रहे हैं। हुकुमसा से बहुत स्नेह रखते हैं। हो सकता है कि वे आपसे कुछ सवाल भी करें जिनके जवाब आपको देने होंगे। देवांशी हैरानी से कहती है, सवाल? हाँ, सवाल जिनके जवाब अगर आप न दे सकी तो वे सजा देने का हक भी रखते हैं।
इसलिए सोच समझकर ही सवालों के जवाब दीजिएगा। हमने तो ये भी सुना है कि आंखों में देखकर सामने वाले के मन की बात जान लेते हैं, लेकिन सवाल किस बारे में, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन माँ सा ने तो कहा था कि हमें उनके सामने कृष्ण जी की पूजा करनी है। कामाक्षी एक मुस्कान के साथ कहती है, पूजा का आयोजन भी किया गया है, लेकिन पूजा के स्थान तक पहुंचने से पहले आपको गुरु जी का आशीर्वाद लेना होगा और गुरु जी सभी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। मतलब यह है कि आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं तो ये बात तो पक्की है कि हुकुम सा ने आपकी कोई न कोई परीक्षा जरूर ली होगी, लेकिन अब आपको यहाँ से जैसलमेर पहुँचने के लिए हर रोज़ परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, और गुरु जी आज आपकी समझ की परीक्षा लेने आ रहे हैं। आधे घंटे बाद गुरु जी महल आ चुके थे। गुरु जी एक सामान्य कद काठी के व्यक्ति थे। आंखों में सच्चाई और सादगी की चमक थी। बाल सफ़ेद होने के साथ साथ थोड़े बड़े भी थे और गर्दन तक आ रहे थे। एक नारंगी रंग की धोती के साथ एक नारंगी चादर ओढ़े रखी थी। राजा रूद सिंह राठौर पंडित कृष्ण गोपालचार्य जी का स्वागत करते हुए कहते हैं, खम्मा घनी गुरुजी, कैसे हैं आप? आखिर जोधपुर की हवाओं ने आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया। पंडित कृष्ण गोपालचार्य जी एक तेजस्वी मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर गुरु को कोई आकर्षित कर सकता है तो वो सिर्फ शिष्य की सीखने की लगन और परीक्षा की घड़ी है। तो आप जैसलमेर से जोधपुर हमारी परीक्षा लेने आए हैं। इससे पहले गुरुजी कोई जवाब देते, महारानी देवयानी आगे बढ़कर गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है, भाग्यशाली है जोधपुर जहाँ की मिट्टी फिर से आपके चरणों की धूल बनकर पवित्र हो गई। देवयानी जी से ही कुछ दूरी पर देव और देवांशी खड़े थे। देवयानी जी के इशारे पर देव और देवांशी आगे बढ़कर गुरु जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। गुरु कृष्ण गोपालचार्य जी देव को तो आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन देवांशी के सर पर हाथ नहीं रखते। देवांशी कुछ देर इंतजार करती है और फिर एक कदम पीछे खड़ी हो जाती है। महल में सभी मौजूद थे और हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। गुरुजी देवांशी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, कौन है आप? देवांशी के कोई जवाब देने से पहले देवयानी जी आगे बढ़ती हुई कहती, गुरुजी ये देवांश। गुरुजी हाथ दिखाकर देवयानी जी को रोक देते हैं और उनकी आधी बात उनके गले में ही रह जाती है। गोपालचार्य जी दोबारा सख्ती से कहते हैं, कौन है आप? देवांशी नजर झुकाकर शांत लहजे में कहती हैं, जोधपुर की रानी देवांशी देव प्रताप सिंह राठौर। गुरुजी सवालिया लहजा अपनाते हुए कहते हैं, जोधपुर की रानी सिर्फ सुंदरता की खान है या अस्त्रों और शस्त्रों का भी ज्ञान रखती है? अपनी और अपनों की रक्षा बिना रुके और बिना झुके कर सकते हैं। गुरुजी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, शिक्षा क्या है? जो एक बालक जन्म के बाद से लेकर एक वृद्ध मृत्यु से पहले तक सीखता है। मृत्यु क्या है? एक सत्य। सत्य क्या है? ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर को मन में रखकर जो बात कही जाए वही सत्य है। ईश्वर, सत्य और सुंदरता को एक सूत्र में बांधने वाला मंत्र कौन सा है? सत्यम शिवम सुंदरम। परीक्षा क्या है? जीवन। जीवन का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? खुद को साबित करना। सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी है? खुद से खुद की लड़ाई। युद्ध से पहले सबसे अहम कार्य कौन सा है? दुश्मन की ताकत को आंकना। सबसे तेज क्या है? नजर, जिसका इलाज नहीं, वहम, जो बोलने से टूट जाती है। खामोशी। अगर आशीर्वाद एक अनमोल भेंट है तो इस अनमोल भेंट का असली हकदार कौन है? जो मेहनत, कर्म, भाग्य और खुद पर भरोसा रखता हूँ। स्त्री क्या है? इस सवाल पर देवांशी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। गुरुजी देवांशी को सोच में गुम देखकर कहते हैं, क्या रानी देवांशी इस सवाल के जवाब को नहीं जानती? देवांशी गुरुजी की आंखों में देखती हुई कहती है, अग्नि है, ज्वाला है, पानी की शांत रवानी है और रुख बदले तो सैलाब है। कदम उठाए तो इतिहास रच दे और कलम उठाए तो भाग्य बदल दे, और अगर जिद पर आ जाए तो हवाओं का रुख बदल दे। गुरु गोपालचार्य एक तेजस्वी मुस्कान के साथ कहते हैं, जोधपुर की रानी देवांशी देव प्रताप सिंह राठौर आगे बढ़कर अपनी भेंट स्वीकार कीजिए। आप इस आशीर्वाद रूपी भेंट की असली हकदार हैं। देवांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो देव की तरफ देखती है। देव मुस्कुराकर कहता है, रानी देवांशी अपनी अनमोल भेंट को स्वीकार कीजिए। आप परीक्षा में पास हो गई हैं। देवांशी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। देवांशी एक बार फिर से गुरु गोपालचार्य के चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। गुरुजी देवांशी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, सौभाग्यवती भव। गुरुजी देवांशी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, अब आप हमसे सवाल कीजिए और अपने मन की दुविधा को दूर कीजिए। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं।
देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और गुरु जी से कहती है, हमने सुना है आप बिन बोले सामने वाले के मन की बात समझ लेते हैं। इतना कहकर देवांशी कोई सवाल किए बिना कृष्ण की आरती करने चली जाती है। गुरुजी भी हैरानी से देवांशी को देखते हैं और उसके सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देवांशी आरती शुरू करती है। आ सा गा मा पा धा मा पा रे मा गा धा रे सा नी धा रे गा मा गा पा मा पा धा पा सा नी सा रे आ। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। गुरुजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे देवांशी के सवाल के साथ साथ सवाल का जवाब भी जान गए हों। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बेकाया, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। सा गा मा पा धा मा पा रे मा गा धा रे सा नी धा रे गा मा गा पा मा पा धा पा सा नी सा रे आ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। आ देवांशी गुरुजी को आरती देने के लिए उनके पास जाती है। गुरुजी आरती लेकर देवांशी से कहते हैं, ऐसी बात जिसे होठों से कहना आसान न हो लेकिन आंखों से होकर दिल तक पहुंच जाए वो सच होती है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। यही आपके सवाल का जवाब है। विश्वास करिए मौजूदा वक्त पर और आने वाले समय को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एपिसोड 65। हम आपसे प्रेम नहीं करते, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। आ देवांशी गुरुजी को आरती देने के लिए उनके पास जाती है। गुरुजी आरती लेकर देवांशी से कहते हैं, ऐसी बात जिसे होठों से कहना आसान न हो लेकिन आंखों से होकर दिल तक पहुंच जाए वो सच होती है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। यही आपके सवाल का जवाब है। विश्वास करिए मौजूदा वक्त पर और आने वाले समय को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आगे देवांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखों का तेजस्व बता रहा था कि उसे अपनी दुविधा का हल गुरुजी के जवाब में मिल गया है। अब सिर्फ देव से उसके इश्क का इजहार कराना बाकी था, जो देवांशी के लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। राजा रुद्र आगे बढ़कर कहते हैं, रानी देवांशी आज आपको गुरुजी को अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिलाना है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से जाने के बाद गुरुजी जैसलमेर को बता सकेंगे कि वक्त बहुत नजदीक आ गया है। राठौर अपना हक लेने बहुत जल्द जैसलमेर आ रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर, अहंकार से सिर्फ धूल मिलती है लेकिन प्यार तृप्ति का साधन है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ मिलने के बाद भी आप प्यासे ही रह जाए। हमें विश्वास है खुद पर विश्वास करने में और अहंकार करने में बहुत कम फर्क होता है। आप जिसे विश्वास कह रहे हैं, हमें वो अहंकार नजर आ रहा है। राम को खुद पर विश्वास था लेकिन रावण को खुद पर अहंकार था, इसलिए उसकी हार हुई, वरना रावण ने जितनी तपस्या की, जितनी शिक्षा अर्जित की, उतनी आज तक भी कोई नहीं पाया है। राजा रुद्र बात को घुमाते हुए कहते हैं, गुरुजी हम तो सिर्फ एक वादा निभा रहे हैं और आप हमारी तुलना रावण से कर रहे हैं। अब हम इतने बुरे इंसान भी नहीं हैं। कोई इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता बल्कि उसकी सोच अच्छी और बुरी होती है। अच्छी सोच के साथ किया गया गलत कार्य भी पुण्य दे सकता है और बुरी सोच से किया हुआ अच्छा कार्य भी पाप का भागीदार बना देता है। राजा रुद्र एक जोरदार आवाज के साथ कहते हैं, महारानी देवयानी प्रताप सिंह राठौर, गुरुजी बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इनके आराम और जलपान की व्यवस्था कीजिए। इतना कहकर राजा रुद्र गुस्से में वहां से चले जाते हैं। राजा रुद्र को गुस्से से जाता देख देव खुश होता हुआ मन ही मन कहता है,
वाह गुरुजी वाह, इसका मतलब हमारे अलावा भी कोई है जो राजा साहब की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि वे गलत और अहंकारी हैं। देवांशी हैरानी से सब कुछ देख रही थी और कहीं न कहीं राजा रुद्र के गुस्से में उनके असली चेहरे की एक झलक भी देख पा रही थी। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि राजा रुद्र को मिले जवाब से देव खुश हैं। वक्त रात के 9 बजे। गुरुजी वापस जा चुके थे और देवांशी अपने कमरे में किसी सोच में गिरफ्तार हुई बैठी थी। तभी देव कमरे में आता है लेकिन देवांशी वैसे ही बेड पर अपनी सोच में गुम हुई बैठी रहती है। उसे एहसास नहीं होता कि देव आ चुका है। देव एक नज़र देवांशी को देखता है और उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि देवांशी किसी गहरी सोच में गुम है। देव बात को ढालता हुआ देवांशी को सुनाने के लिए थोड़ा जोर से कहता है, लगता है गुरुजी कोई मंत्र फूंक कर गए हैं। बोलती भी बंद हो गई और कमरे में भी सुकून हो गया। अगर पता होता कि गुरुजी के आने से ऐसा कुछ हो सकता है तो हम खुद अपनी जान पर खेलकर जैसलमेर जाकर गुरुजी को यहाँ लेकर आ जाते। आज हम बहुत खुश हैं। देव की आवाज़ सुनकर देवांशी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और देव की तरफ देखती है। देव देवांशी को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, हम आपसे ही बात कर रहे हैं, क्या आप बहरी हो गई हैं? देवांशी देव की बात सुनकर गुस्से से कहती है, हम जानते हैं आप हमसे ही बात कर रहे हैं क्योंकि और कोई तो है नहीं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए। लेकिन क्या आपके अंदर जैसलमेर जाने की हिम्मत थी जो आप वहाँ जाकर गुरुजी को यहाँ लाते? अरे आपके अंदर तो सच कहने की भी हिम्मत नहीं है। रानी देवांशी, आपको नहीं लगता कि गुरुजी के चंद सवालों के जवाब देकर आप कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रही हैं? अब गुरुजी के सवाल इतने भी मुश्किल नहीं थे कि कोई आम इंसान उनके उत्तर न दे सके, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी हिम्मत को चुनौती दें। देवांशी अपनी जगह से खड़ी होकर देव की तरफ बढ़ती हुई कहती है, अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो जहाँ तहाँ हमें नहीं ढूंढा होता, बल्कि खुद जाकर जैसलमेर के राजा से बात की होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या होता कुंवर सा अगर हम आपको न मिलते? देव को हर बार करारा जवाब मिलता था लेकिन देव फिर भी तंज करने से बाज नहीं आ रहा था। देव गुस्से में भुनता हुआ कहता है, अगर किसी मसले में पूरी जानकारी हासिल न हो तो उस मसले पर बात नहीं करनी चाहिए। आपने हमसे शादी करके हमें डॉक्टर हिमांशु से नहीं बचाया बल्कि खुद को और अपनी रियासत को आने वाली परेशानी से बचाया है। हम जान चुके हैं आपको जैसलमेर सिर्फ शासन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए चाहिए। अगर जल्द से जल्द जैसलमेर ने जोधपुर के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देव को देवांशी की बातों से समझ आ रहा था कि वो जैसलमेर और जोधपुर रियासत के बीच चल रही पाबंदियों के बारे में जान चुकी है। देव अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करता हुआ कहता है, बात तो आपकी काफ़ी हद तक सही है लेकिन जो कुछ भी हमने किया अपने और अपनी रियासत के लिए किया, और अगर देखा जाए तो हमारी रियासत में परेशानी भी आपकी वजह से आई थी। जब से आपका जन्म हुआ तब से कुछ सही नहीं हुआ। न तो आप पैदा होती और ना ही जैसलमेर और जोधपुर के राजाओं के बीच ये समझौता होता, ना ही हमारी आपसे शादी तय की गई होती और ना ही आपके पिता को झूठ बोलना पड़ता। देवांशी को गुस्सा तो बहुत आया था लेकिन फिर कुछ सोचती हुई सिर्फ बातों से ही जवाब देना बेहतर समझती है और कहती है, अच्छा तो हमारी वजह से ये सब हुआ तो आप तो कुंवर हैं, आपको हमारा जन्म ही रोक देना चाहिए था और भगवान जी कहना चाहिए था कि हे भगवान जी देवांशी को धरती पर मत उतारो, इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी होने वाली है। शायद भगवान आपकी बात सुन भी लेते और समझ भी लेते, वैसे भी आपकी सुनते भी कुछ ज्यादा हैं। तभी तो आपको पूरा विश्वास है कि हमारी कोख से पैदा होने वाला पहला बच्चा पुत्र ही होगा। अगर आपने उस वक्त भगवान जी से हमारी शिकायत कर दी होती तो आपकी रियासत को परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ता और जैसलमेर के राजा को भी झूठ नहीं बोलना पड़ता। देव देवांशी के नज़दीक बढ़ता हुआ कहता है, कोई बात नहीं रानी देवांशी, हम भले ही आपका जन्म न रोक सके हों लेकिन अब तो हम आपको शिव जी के पास वापस भेज सकते हैं। देवांशी एक मुस्कान के साथ कहती है, कुंवर सा आपको कोशिश करनी चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप अपनी रियासत के लिए क्या कुछ कर भी सकते हैं या सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं। रानी सा आप हमें गुस्सा दिला रही हैं। देवांशी देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपकी आंखों में पहले ही बहुत है, हमें और ज्यादा आपको गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। रानी सा क्या आपको सच में मौत से डर नहीं लगता है? कुंवर सा आप हमारी मौत की वजह नहीं बन सकते क्योंकि हमें आपकी आंखों में गुस्से से ज्यादा और भी बहुत कुछ नजर आता है। रानी सा आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपको हमसे डरना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम आपके मौजूदा और आने वाले समय में मिलने वाले दर्द की वजह हैं। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, अगर आप हमारे दर्द की वजह हैं तो वो कौन सा अनजाना दर्द है जो सपनों में भी आपसे अलग नहीं होता। आप कहना क्या चाहती हैं? आप सपने में अपने भाई को अपने पास आने के लिए कह रहे थे। देव की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। देव की आंखों में देखती हुई कहती है, आपके भाई सा कहाँ हैं? कहाँ है युवराज रुद्र के बापू सा? देव कोई जवाब नहीं देता और बात को टालने की कोशिश करता है। देवांशी अपने सवाल को बदलती हुई कहती है, आप जैसलमेर के राजा डैगराज सिंह राजपूत से बात करने क्यों नहीं गए? आपको हमारी कसम, आपको हमारे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देव गुस्से से कहता है, हम जैसलमेर गए थे लेकिन आपके पिताजी ने हमारी बात नहीं मानी और फिर हमें आपके जिंदा होने का पता चला, इसलिए हमें मजबूरन आपको ढूंढकर आपसे शादी करनी पड़ी। देवांशी देव की आंखों में एक दुख को महसूस कर रही थी। वो देव से कहती है, वाकई हमारी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ खराब हो गया। अगर जैसलमेर के राजा आपकी बात मान लेते तो शायद आप अब तक राजकुमारी कामाक्षी से शादी कर चुके होते। शायद आपके भाई साहब भी हमारी वजह से आपके साथ नहीं है। देव देवांशी के इस सवाल पर हैरानी से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि देवांशी के दिल में क्या है। देव देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसकी आंखों में देखता हुआ उसके दिल में एक गहरे दर्द को महसूस करता है। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, आपने गुरुजी से क्या प्रश्न किया था? देवांशी देव से नजर चुराकर कहती है, हमारा प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। देव बात को समझते हुए कहता है, मतलब हमारा शक सही निकला। आपने हमारे बारे में ही कुछ पूछा था और अब आप बात को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रानी सा, ये हमारा महल है, यहाँ हमारी नज़रों से कुछ नहीं छिपता। हम सच्चाई तक पहुँचने के लिए हदों को नहीं मानते। देव देवांशी का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ थोड़ा सख्ती से कहता है, अब जल्दी जल्दी इस बहुत तेज चलने वाली जबान का प्रयोग करके हमें बताइए कि राजकुमारी कामाक्षी ने कल आपसे ऐसा क्या कहा था जो कल रात आपने हमें अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए उकसाया, और आपने गुरुजी से क्या पूछा? देवांशी के हाथ पर देव की पकड़ कसी हुई थी। देवांशी को दर्द भी हो रहा था। देवांशी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई कहती है, सच कहा राजकुमारी कामाक्षी ने हमसे। कौन सा सच? एपिसोड 66। हमारा शरीर आपके सामने मौजूद है। देवांशी देव से नजर चुराकर कहती है, हमारा प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। देव बात को समझते हुए कहता है, मतलब हमारा शक सही निकला। आपने हमारे बारे में ही कुछ पूछा था और अब आप बात को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रानी सा, ये हमारा महल है, यहाँ हमारी नज़रों से कुछ नहीं छिपता। हम सच्चाई तक पहुँचने के लिए हदों को नहीं मानते। देव देवांशी का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ थोड़ा सख्ती से कहता है, अब जल्दी जल्दी इस बहुत तेज चलने वाली जबान का प्रयोग करके हमें बताइए कि राजकुमारी कामाक्षी ने कल आपसे ऐसा क्या कहा था जो कल रात आपने हमें अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए उकसाया, और आपने गुरुजी से क्या पूछा? देवांशी के हाथ पर देव की पकड़ कसी हुई थी। देवांशी को दर्द भी हो रहा था। देवांशी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई कहती है, सच कहा राजकुमारी कामाक्षी ने हमसे। कौन सा सच? अब आगे आपके और राजकुमारी कामाक्षी के रिश्ते का सच, जो हमें राजकुमारी कामाक्षी की आंखों में दिखाई देता है। देव देवांशी की बातों में उलझता हुआ कहता है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कुंवर सा, आप नाटक कर रहे हैं या फिर आपने उस सच को देखा ही नहीं जो हमने कामाक्षी की आंखों में देखा? क्या आप वो सच नहीं जानते जो इस कमरे की एक एक दीवार पर लटकी हुई ये तस्वीरें हमसे कह रही हैं? क्या आप उस सच को नहीं जानते जो हम महसूस कर सकते हैं? हमारी कोई गलती नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आप हमें सज़ा देने की कोशिश करते रहते हैं। हमें तकलीफ में देखकर आपको कोई खुशी नहीं मिलती, हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप उस वजह के सच को नहीं जानते जो आपकी आंखें कहना चाहती हैं? लेकिन आपका दिमाग आपके होठों को नहीं कहने दे रहा है। आपको अपने दिल को रोकना पड़ता हमसे प्यार करने के लिए। कुंवर सा, और कितने सच छिपाएंगे आप हमसे? हमें आपकी आंखों को पढ़ना आता है। उस दिन जब हम पानी के बेहोश होने का नाटक कर रहे थे तो आप कितने बेसुकून हो गए थे, और उस दिन रात में भी पैरों पर दवाई भी आपने ही लगाई थी। माँ से ने किसी को नहीं भेजा था, हम जानते हैं। अपनी बात कहते कहते देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके उन आंसुओं को पलकों की चिलमन से आज़ाद नहीं होने देती।
देवांशी के आंखों में आंसू देख देव अपने दिल एक गहरे दर्द को महसूस करता है, लेकिन फिर भी गुस्से से ही कहता है, रानी सा हमसे नजरें मिलाए और बताए हमें कि आखिर राजकुमारी ने आपसे हमारे और उनके बारे में क्या क्या कहा है। कुंवर सा हमने सुबह भी कहा था और अब भी कह है, हम पतंस करना बंद कीजिए और हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए, वरना। देव देवांशी को टोकता हुआ कहता है, वरना आप हमारा हशर नशर कर देंगी। लेकिन रानी सा हम आपसे डरते नहीं हैं। रानी सा हम आज आपको दो बातें साफ साफ बता देना चाहते हैं। पहली कि राजकुमारी कामाक्षी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी, हमने आपसे शादी सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए की थी। देवांशी गुस्से से देव की तरफ देखती है। देव ने एक सच कहा था और एक झूठ जो देवांशी समझ चुकी थी। देव देवांशी से मुंह फेरकर कहता है, हम आपसे प्यार नहीं करते। देवांशी अपनी आंखों से आंसू कसकर साफ करती है और देव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से कहती है, आप करते हैं, लेकिन सच को कबूल करने की हिम्मत नहीं आपके अंदर। आप सिर्फ सच छिपाना जानते हैं और कुछ नहीं। रानी सा हमें आंसू बहाकर मत दिखाए, क्योंकि हमें आपको दर्द में देखकर कोई दुख नहीं हो रहा है। तो फिर आप हमसे नज़र चुराकर बात क्यों कर रहे हैं? हमें लगता है प्रेम इंसान को कमज़ोर बना देता है और आप उसी कमज़ोरी से ग्रस्त हो गई हैं। कुंवर सा प्यार तो इंसान को ताकत देता है। रानी सा आप कमज़ोर पड़ रही हैं। कुछ वक्त पहले तक तो आप हमसे नफरत करती थी, तो फिर अचानक ये सब। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। देव गुस्से से देवांशी की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, सच ये है कि आपको हमसे प्रेम हो गया। आपको एक ऐसे इंसान से प्रेम हो गया जिस इंसान की जिंदगी में इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। प्रेम इंसान को सिर्फ खोखला बनाता है और झुकना सिखाता। प्रेम आंसुओं का दूसरा नाम है। कुंवर सा प्रेम तो विश्वास का दूसरा नाम है। देव चीखता हुआ कहता है, हमें आपसे प्रेम नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए आपके नज़दीक आए थे। क्या आपको हमारी एक बात सीधे अक्षरों में समझ नहीं आती? देवांशी एक विश्वास के साथ कहती है, जिस बात को साबित करने के लिए इंसान को चीखना पड़े, वो अक्सर झूठ का ही रूप होती है। रानी सा हम अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है, हम भी आपसे प्यार की भीख नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप कीजिए अपना मकसद पूरा, हमारा शरीर आपके सामने मौजूद है। देव गुस्से से वहां से जाने लगता है तो देवांशी देव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ कुंवर सा, आप कहाँ जा रहे हैं? जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करके हमें अपनी जिंदगी से धक्के मारकर निकाल दीजिएगा। रानी सा हमारे रास्ते से हट जाए, हमें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अच्छी बात है, निकालिए हमारे शरीर के ऊपर अपना गुस्सा, हम तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि आप हमें तकलीफ में देखकर किस हद तक खुश हो सकते हैं। रानी सा शायद आप भूल रही हैं, लेकिन कल आपके शरीर में हमारी वजह से बहुत दर्द हुआ था और आपने सुबह हमसे कहा था कि हम एक हफ्ते तक भी आपके नज़दीक नहीं आ सकते। देवांशी अपनी सुबह की बात को याद करती हुई कहती है, कुंवर सा हमारे कहने या न कहने आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही आपको हमें दर्द में देखकर खुद को बेसुकून करना चाहिए, क्योंकि आप जितना हमारे दर्द के बारे में सोचेंगे उतना ही आप अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। आपको तो सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचना चाहिए और हर हाल में उसे पूरा करना चाहिए। देवांशी जो कुछ कह रही थी वो सब गुस्से में कह रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि देव उससे बहुत प्यार करता है। देवांशी देव के मुंह से सच निकलवाने के लिए ये सब कह रही थी। देव को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि थोड़ी गलती उसकी भी थी। देव वहां से जाना चाहता था क्योंकि डर रहा था कि कहीं देवांशी के दर्द के सामने वो पिघलकर अपने दिल का हाल न जाहिर कर दें। देव देवांशी को अपने सामने से हटाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। देवांशी देव का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, हम आपको नहीं जाने देंगे। देवांशी देव के सामने जाकर अपने सर से आंचल उतार देती है और एक एक करके अपने जेवर अपने जिस्म से अलग करने लगती है। देव गुस्से से कहता है, ये क्या कर रही हैं आप? जब आप हमसे प्यार नहीं करते तो हम जल्द से जल्द आपका मकसद पूरा करके यहाँ से जाना चाहते हैं। हम भी आपको जैसलमेर का उत्तराधिकारी सौंपकर आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। देवांशी देव के हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है और आंखें बंद करके कहती है, कुंवर सा हमें दर्द में देखकर सुकून महसूस कीजिए। क्या आज देव करेगा अपने प्यार को कबूल, या आज देवांशी के सवाल सिर्फ सवाल ही बनकर रह जाएंगे? एपिसोड 67 इजहार ए इश्क। देवांशी जो कुछ कह रही थी वो सब गुस्से में कह रही थी।
उसे यकीन हो चुका था कि देव उससे बहुत प्यार करता है। देवांशी देव के मुंह से सच निकलवाने के लिए ये सब कह रही थी। देव को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि थोड़ी गलती उसकी भी थी। देव वहां से जाना चाहता था क्योंकि डर रहा था कि कहीं देवांशी के दर्द के सामने वो पिघलकर अपने दिल का हाल न जाहिर कर दे। देव देवांशी को अपने सामने से हटाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। देवांशी देव का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, हम आपको नहीं जाने देंगे। देवांशी देव के सामने जाकर अपने सर से आंचल उतार देती है और एक एक करके अपने जेवर अपने जिस्म से अलग करने लगती है। देव गुस्से से कहता है, ये क्या कर रही हैं आप? जब आप हमसे प्यार नहीं करते तो हम जल्द से जल्द आपका मकसद पूरा करके यहाँ से जाना चाहते हैं। हम भी आपको जैसलमेर का उत्तराधिकारी सौंपकर आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। देवांशी देव के हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है और आंखें बंद करके कहती है, कुंवर सा हमें दर्द में देखकर सुकून महसूस कीजिए। अब आगे देव का दिमाग आज उसके दिल और देवांशी के सामने हार गया था। एक अच्छे इंसान के लिए बुरा इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब सामने वाला जानता कि आप कैसे किरदार के इंसान हैं। देवांशी ने देव के किरदार को आंखों से पढ़कर मन में बसा लिया था और यकीन कर लिया था कि देव एक बहुत अच्छा इंसान है। वो ये सब किसी कारणवश कर रहा है। कुछ देर तक देवांशी आंखें बंद किए बस यूं ही देव के पास खड़ी रहती है और देव के कुछ करने और कुछ कहने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर तक जब कोई एहसास नहीं होता तो देवांशी अपनी आंखें खोलकर देव की आंखों में देखती है। देव की आंखों में आंसू थे और वो बिना पल के झपकाए देवांशी की चेहरे को देख रहा था। देव देवांशी को देखता हुआ नरमी से कहता है, क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? हम आपके इस कदर प्यार के हकदार तो नहीं हैं। इतना बुरा सुलूक किया हमने आपके साथ। हमारी वजह से रातों रात आपकी जिंदगी बदल गई। आपको आपके बच्चों से दूर होना पड़ा, अपने परिवार से दूर होना पड़ा। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, आज महल में राघव से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमारी बात भी राधिका से कराई। सब ठीक है वहाँ पर। बच्चे हमें याद तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ अब एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं। आंगन अनाथ आश्रम की किसी भी छत से अब बारिश में पानी नहीं टपकता। सब ठीक है वहाँ पर। आप हमें हमारी असली जिंदगी में वापस लाए हैं। हमारी ज़रूरत वहाँ से ज़्यादा यहाँ है। हम मौजूदा सच को स्वीकार कर चुके हैं। रानी सा क्या कुछ नहीं कहा हमने आपको? कितना सताया। हमारी गलती की वजह से आपके हाथों उस दिन रतन सिंह का खून हो गया। मत कीजिए रानी सा, हमसे इतना प्यार मत कीजिए। हम अच्छे इंसान नहीं हैं। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, काश आसान होता। हम कभी भी आपसे प्यार न करते लेकिन प्यार किया नहीं जाता। ये तो बस हो जाता है, इसे रोका नहीं जा सकता। देव देवांशी की आंखों में खोता हुआ कहता है, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम आपका साथ न दे सके तो आप उस वक्त भी हम पर इसी तरह विश्वास करना जिस तरह आप अब करते हैं। बाकी हम संभाल लेंगे। रानी सा, आप हमारे बिना कुछ कहे हमारी आंखों में अपने लिए इतना कुछ कैसे पढ़ लेती हैं? देवांशी मुस्कुराकर कहती हैं, दिल के रिश्तों को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अच्छी तरह जानते थे कि आज गुरुजी हमसे इस तरह के सवाल करने वाले हैं, लेकिन आपने इस बारे में हमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आपको विश्वास था कि हम गुरुजी के सवालों के जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। देव देवांशी का आंचल उठाकर उसके सर पर रखता है और देवांशी के माथे को चूमकर कहता है, हम जानते हैं कि आप हमेशा इसी बहादुरी से मुश्किल का सामना करेगी। इतना कहकर देव देवांशी को कसकर गले लगा लेता है। देवांशी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो भी देव को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करने लगते हैं। देवांशी ने आज अपने विश्वास पर देव को भी जीत ही लिया था। थोड़ी देर बाद देव देवांशी से कहता है, रानी सा, आपके किरदार ने हमें आपका कर्जदार कर दिया है। आने वाले समय में आपके नाम की मिसाल दी जाएगी। आप खुद के लिए लड़ना भी जानती हैं और दूसरों को जीतना भी जानती हैं। देवांशी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हम वक्त आने पर अपना कर्जा वसूल कर लेंगे आपसे। रानी सा, हमने आज से पहले इतनी बहादुर रानी नहीं देखी। आपने वाकई इन हवाओं का रुख बदल दिया है। देवांशी के होठों पर हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती हुई कहती है, और आपके दिल की हवाओं का? देव देवांशी को खुद से अलग करके उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, हमें तो आपने तभी जीत लिया जब आपने हमें हराया था। कुंवर सा, क्या आप उस दिन हमसे जानबूझकर हारे थे? जी नहीं। तो फिर उस दिन आपने क्यों कहा कि आप हमसे जानबूझकर हारे? क्योंकि आप हमें यहाँ लाना चाहते थे।
देखिए रानी सा, पहली बात तो ये है कि उस दिन हमने भी आपको जख्म दिया था। खून उस दिन हमने भी आपका बहाया था, इसलिए जीते तो हम भी उतने ही थे जितनी आप हमसे जीती थी। और रही बात उस दिन की जब हमने लड़ाई में आपसे कहा था कि हम आपसे जानबूझकर हारे थे, तो भला हम ये बात कैसे कबूल कर लेते कि हमारी रानी किसी भी तरह हमसे कम नहीं बल्कि हमसे बढ़कर हैं। देवांशी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और देव बस देवांशी की उस मुस्कान में खोसा जाता है। देव देवांशी का हाथ पकड़कर कहता है, रानी सा आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल है। देवांशी देव के हाथों पर अपने हाथ रख कर कहती है, आपको पाकर आधी जंग तो हम जीत चुके हैं और बाकी की मुश्किलें भी हल हो जाएगी। आपका साथ पाकर रास्ते खुद ब खुद आसान और मंजिल करीब हो जाएगी। देव देवांशी की तरफ झुककर देवांशी के होठों पर एक छोटी सी और प्यारी सी किस करके कहता है, रानी सा आप वाकई मीठी चाशनी हैं। देवांशी थोड़ी नाराजगी के साथ कहती है, बस अब छोड़िए हमें। उस दिन आपने हमें केवड़े की तरह कड़वा कहा था, तो उसके बदले में आपने हमें कड़वी खीर भी तो खिलाई थी। देवांशी नाराजगी जाहिर करती हुई कहती है, आप न खाते मना कर देते, प्लेट फेंककर मार देते। देव देवांशी को मनाता हुआ कहता है, आप पहली बार हमारे लिए कुछ बनाकर लाई थी, कैसे फेंक देते। रानी सा अगर आप उसमें जहर मिलाकर भी लाती हम तभी उसे आपके हाथों से उतने ही प्यार से खाते। आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? रानी सा हम आपसे प्रेम नहीं बल्कि इश्क करते हैं और इश्क तो बेहद ही किया जाता है। रानी सा हमें तो लगा था कि हम इस सियासती खेल के बादशाह हैं, लेकिन आपने तो हमें भी हरा दिया, हमें अपनी जिद के सामने हार मानने पर मजबूर कर ही दिया। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, ये सब क्यों कर रहे थे? आने वाले समय मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम नहीं चाहते कि फैसले लेते वक्त आपको हमारा सहारा देखना पड़े। आपको मजबूती के साथ फैसले लेकर उन फैसलों पर कायम होना होगा। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कमज़ोर नहीं पड़ सकती। हमें लगा था कि हमारा प्यार आपको कमज़ोर कर देगा, लेकिन आज आपने हमें बताया कि प्यार तो ताकत देता है, कमज़ोर नहीं बनाता। लेकिन राजकुमारी कामाक्षी आपसे बहुत। देव देवांशी के होठों पर हाथ रखकर उसे टोकता हुआ कहता है, वे हमारी सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त हैं और हमने कभी भी उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें ये लगे कि हम उनसे प्रेम करते हैं। कुंवर सा, तो फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? रानी से, क्या आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है? अगर आप पर यकीन न होता तो आपके दिल से सच बाहर निकलवाने के लिए इतना कुछ न करते, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। राजकुमारी कामाक्षी का प्यार 2 दिन का नहीं बल्कि बचपन का है। वे एक लंबे अरसे से आपको चाहती आई हैं, वो भी बिना किसी शर्त के। उन्होंने कभी भी आपको पाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे समझती हैं कि आप उन्हीं के हैं। हम आपके जीवन में आपकी पत्नी के रूप में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें हमसे जलन नहीं होती। वे नफरत नहीं करती हमसे क्योंकि वे समझती हैं एक दिन आप अपना मकसद पूरा करके उनसे ही शादी करेंगे। देव देवांशी को समझाते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, हम बात करेंगे उनसे। आप क्या बात करेंगे उनसे? उन्हें दुख पहुंचेगा, उनका दिल टूट जाएगा, तकलीफ होगी उन्हें। रानी से आप चाहती क्या हैं? सच अक्सर तकलीफ देता है, लेकिन एक बार की तकलीफ के बाद बहुत कुछ ठीक हो जाता है। हम कुछ नहीं जानते, बस हम चाहते हैं कि राजकुमारी को तकलीफ न हो। तो आप क्या चाहती हैं कि हम उन्हें जाकर कहें कि जैसा वे सोच रही हैं वैसा ही होगा? हम मकसद पूरा हो जाने के बाद उनसे ही शादी करेंगे और वे बस हमारा इंतज़ार करें। हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन रानी सा हम इस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन रानी सा प्लीज। अच्छा चलिए ये तो बता दीजिए रुद्र के बापू सा कहाँ हैं? देव एक कदम पीछे होकर देवांशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और बिस्तर की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, आपको हमें छोड़कर सबकी फिक्र है। देवांशी आंखों को बड़ी करके कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, हमने आपसे मना किया था और अभी तक आपने हमारे सवालों के जवाब भी नहीं दिए हैं। देव देवांशी से नज़दीकी बढ़ाता हुआ कहता है, हम अब कोई और जवाब नहीं देंगे, कुछ सवाल कल के लिए भी तो बचा कर रखिए। देवांशी देव को खुद के नज़दीक आने से रोकती हुई कहती है, लेकिन हमने 1 हफ्ते तक आपको हमारे नज़दीक नहीं आने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त बहुत ज़्यादा है। लेकिन देव देवांशी के होठों पर उंगली रखकर कहता है, आप रुद्र से भी ज़्यादा बातें करती हैं। इतनी देर से आप कह रही थी और हम मना कर रहे थे, अब जब हम कह रहे तो आप मना कर रही हैं। हमने गुस्से में कहा था। देव देवांशी के गालों पर किस करता हुआ कहता है, हम तो प्यार में कह रहे हैं, छोड़िए हमें, हम मना कर चुके हैं। अच्छा तो कम से कम किस तो करने दीजिए।
नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने हमें बहुत परेशान किया है। अब हमारी बारी है, हम भी आपको परेशान करेंगे। देव थोड़ा देवांशी की तरफ झुककर कहता है, तो आप नहीं मानेगी? जी नहीं, और चुपचाप सो जाइए, वरना हम आपको आपके उस खतरनाक कमरे में कैद कर देंगे। एपिसोड देव और देवांशी का नोक-झोंक से भरा हुआ रोमांस। देव देवांशी के होठों पर उंगली रखकर कहता है, आप रुद्र से भी ज्यादा बातें करती हैं। इतनी देर से आप कह रही थी और हम मना कर रहे थे। अब जब हम कह रहे तो आप मना कर रही हैं। हमने गुस्से में कहा था। देव देवांशी के गालों पर किस करता हुआ कहता है, हम तो प्यार में कह रहे हैं। छोड़िए हमें, हम मना कर चुके हैं। अच्छा तो कम से कम किस तो करने दीजिए। नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने हमें बहुत परेशान किया है। अब हमारी बारी है, हम भी आपको परेशान करेंगे। देव थोड़ा देवांशी की तरफ झुककर कहता है, तो आप नहीं मानेगी? जी नहीं, और चुपचाप सो जाइए, वरना हम आपको आपके उस खतरनाक कमरे में कैद कर देंगे। अब आगे, जहां आप उस दिन हमें खींचते हुए लेकर गए थे, आपको याद है ना? उस दिन आपका सर फूटने ही वाला था। देव मुस्कुराकर कहता है, रानी सा, जब आप हम पर गुस्सा करती हैं तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हूँ। आप कीजिए हमें उस कमरे में कैद, हम आपको अपनी बाहों में कैद कर लेंगे। इतना कहकर देव देवांशी के हाथों को पकड़कर उसके होठों पर जबरदस्ती किस करने लगता है। देवांशी की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। देव बहुत शिद्दत के साथ अपनी आंखें बंद करके देवांशी के होठों पर डीपली किस करने लगता है। देवांशी के होठों को सच में एक मीठी चाशनी की तरह सक करने लगता है। देवांशी को अपना दिल अपने पेट के गड्ढे में गिरता हुआ महसूस होता है। देवांशी कोशिश करती है देव से दूर होने की, लेकिन देव अपना एक पैर देवांशी के पैरों पर रखकर उसके दोनों पैरों को भींच देता है और अपनी किस पर फोकस करने लगता है। देवांशी के दिल की धड़कन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही थी। देव की किस के सामने देवांशी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। देव देवांशी की जीभ के साथ मन भर के खेलता है। लगभग 15 मिनट बाद देव देवांशी के होठों को आज़ाद करके उसके चेहरे की तरफ देखकर कहता है, रानी साहब, भी आपने हमारी जिद देखी नहीं है। अगर हम अपनी पर आए तो इन हवाओं को भी आपको छूने की भी इजाज़त न दें और न ही आपको सांस लेने का मौका। देवांशी देव के चुंगल में फंसी हुई जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से उसकी ब्रेस्ट भी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, जो देव को खुद पर कंट्रोल करने के लिए मना कर रही थी। देव देवांशी को देख रहा था, उसकी नज़र सामने के नज़रे पर ठहर गई थी। देवांशी देव को डांटते हुए कहती है, कुंवर सा, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आंखें बंद कीजिए अपनी। देव मुस्कुराकर देवांशी को एक आंख मारकर कहता है, किस बात की शर्म? अपनी रानी सा को देख रहे हैं, किसी और को तो नहीं देखा। और अगर शर्म करेंगे तो हमारे बच्चे इस दुनिया में कैसे आएंगे? आपको तो मालूम ही है हमें अपनी औलाद की कितनी ज़रूरत है। हम अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकती हैं। कुंवर सा, छोड़िए हमें, वरना आप हमारा हशर नशर कर देंगी। यही तो हम चाहते हैं, कीजिए हमारा हशर नशर, हम भी तैयार ही रहते हैं आपके हाथों जख्मी होने के लिए। इतना कहकर देव देवांशी की गर्दन पर किस करने लगता है और साथ ही साथ देव के हाथ भी देवांशी के शरीर पर घूमने लगते हैं और देवांशी को हद से ज्यादा बेचैन करने लगते हैं। देवांशी देव के कंधे पर काटने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, रानी साहब, बहुत तेज काटती हैं। तो आप हमें परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे तो भला किसे करेंगे? देवांशी गुस्से से कहती है, कुंवर सा, या तो हमारे ऊपर से हट जाए, वरना हम जरूर काटेंगे। अच्छा चलिए, बस होठों पर और जीभ पर मत काटना, आपको हमारी कसम। बाकी कहीं भी काट लेना और फिर कल सुबह मरहम भी लगा देना। इतना कहकर देव देवांशी के होठों को अपने कब्जे में कर लेता है और जबरदस्ती दोबारा किस करने लगता है। देवांशी की बढ़ती हुई सांसों और देव के हाथों ने देवांशी की कोशिश को कमजोर कर दिया था। देवांशी का खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था, जो देव भी समझ रहा था और इसी बात का फायदा भी उठा रहा था। देवांशी की कोशिश को कम देख देव भी खुश हो जाता है और देवांशी के होठों से अलग होकर देवांशी को परेशान करता हुआ कहता है, अब आप हमें किस कीजिए, और मन करे तो आप काट भी सकती हैं, लेकिन याद रखना बाद में दवाई भी आपको ही लगानी पड़ेगी, इसलिए सोच समझकर सही जगह काटिएगा। देवांशी लंबी लंबी सांसों के साथ होश में आती हुई कहती है, कुंवर सा, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम बदला जरूर लेंगे।
इतना कहकर देवांशी जोर से देव को अपने ऊपर से धक्का देती है। देव देवांशी के ऊपर से हटकर बेड पर देवांशी के पास ही गिर जाता है। देवांशी फौरन बेड से उतरकर जाने की कोशिश करती है तो देव आगे बढ़कर देवांशी का आंचल पकड़ लेता है। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई गुस्से से कहती है, छोड़िए। देव सीरियस लहजे से कहता है, अच्छा चलिए सो जाए, आप परेशान नहीं करेंगे। देवांशी मुंह फुलाकर कहती है, हमें नहीं सोना आपके पास। लेकिन क्यों रानी सा, और अगर हमारे पास नहीं सोएगी तो कहाँ सोएगी? इस क्यों का जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको लगता है कि आप हमारे नज़दीक आकर खुद को नहीं रोक पाएगी और फिर से कल की तरह हमसे। देवांशी बेड पर चढ़ती हुई देव को उंगली दिखाकर कहती है, कुंवर साहब आप कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। तो आप हमसे दूर क्यों जा रही हैं? हम कह तो रहे हैं, अब नहीं करेंगे परेशान, सो जाए। देव देवांशी को खींचकर अपने पास लेटा लेता है और कहता है, हम सिर्फ आज आपको परेशान नहीं करेंगे लेकिन कल से आप हमें नहीं रोकेगी। देवांशी देव के पास लेटती हुई कहती है, हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। देव मुस्कुराकर कहता है, आपकी ना को हमें बदलना हमें अच्छी तरह आता है। देवांशी देव की तरफ से करवट बदलकर लेट जाती है और कहती है, आप बहुत बुरे हैं। देव देवांशी की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा लेता है और कहता है, जैसे भी है सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, इसलिए अब तो आपको हमें 7 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा और सुधारना भी पड़ेगा। देवांशी मुस्कुराती हुई कहती है, कुंवर सा क्या आपको याद नहीं, ये हमारा 7वां ही जन्म है। रानी सा वैसे हाजिर जवाबी में आपका कोई जवाब नहीं है। देव का एक हाथ देवांशी के पेट पर था। देवांशी देव के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, आप हमारे हर सवाल का जवाब आप हैं। देव देवांशी की तरफ झुककर देवांशी के कान पर किस करके सरगोशी से कहता है, और आप लाजवाब। देव की इस हद से देवांशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन देवांशी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। देव भी देवांशी की हालत समझ रहा था और देवांशी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। देव मुस्कुराता हुआ कहता है, रानी साहब सो जाए, कब तक हमारे एहसास को महसूस करती रहेंगी? ये एहसास तो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। एपिसोड 69। फिर वही बात, आप आखिर चाहती क्या हैं? देव देवांशी की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा लेता है और कहता है, जैसे भी है सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं, इसलिए अब तो आपको हमें 7 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा और सुधारना भी पड़ेगा। देवांशी मुस्कुराती हुई कहती है, कुंवर सा क्या आपको याद नहीं, ये हमारा 7वां ही जन्म है। रानी सा वैसे हाजिर जवाबी में आपका कोई जवाब नहीं है। देव का एक हाथ देवांशी के पेट पर था। देवांशी देव के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, आप हमारे हर सवाल का जवाब आप हैं। देव देवांशी की तरफ झुककर देवांशी के कान पर किस करके सरगोशी से कहता है, और आप लाजवाब। देव की इस हद से देवांशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन देवांशी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। देव भी देवांशी की हालत समझ रहा था और देवांशी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। देव मुस्कुराता हुआ कहता है, रानी साहब सो जाए, कब तक हमारे एहसास को महसूस करती रहेंगी? ये एहसास तो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। अब आगे। अगली सुबह एक गहरी सुकून से भरी लंबी नींद के बाद देव की आंख सुबह 6:45 पर खुलती है। आंख खुलते के साथ ही पहला ध्यान घड़ी पर और दूसरा ध्यान साइड पर बिस्तर पर जाता है। लेकिन कल की तरह आज देवांशी उसके पास नहीं सो रही थी और न ही देवांशी के बाल देव को परेशान कर रहे थे। रात की बातों को याद करते हुए चेहरे पर कातिलाना स्माइल आ ही जाती है। देवांशी को सोचता हुआ खुद से ही कहता है, रानी सा आपको बिना देखे तो ये सुबह भी अधूरी सी लग रही है। कहाँ चली गई आप इतनी सुबह सुबह, हमें अकेला छोड़कर? देव बिस्तर से उठकर इधर उधर देवांशी को देखता है लेकिन देवांशी कमरे में नहीं थी और ना ही वॉशरूम में। देव अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ बाहर आता है और एक सर्वेंट को आवाज देकर देवांशी के बारे में पूछता है। हुक्म रानी सा तो रसोड़े में है और राजकुमारी कामाक्षी के साथ नाश्ता तैयार कर रही हैं। ठीक है, अब आप जाइए। देव वापस अपने कमरे में आ जाता है और वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। किचन में देवांशी पराठे बना रही थी। देवांशी को राजस्थानी खाने के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी इसलिए वो बार बार कुछ न कुछ कामाक्षी से पूछ रही थी। कामाक्षी भी किचन में देवांशी की मदद कर रही थी और साथ ही साथ देवांशी के चेहरे पर उसके दिल की खुशी को भी महसूस कर रही थी। कामाक्षी इस वक्त पकौड़ी बना रही थी।
वो देवांशी को देखते हुए कहती है, एक बात बताए हुक्मरानी सा। ही पूछिए। आप जानती हैं कि कुंवर सा आपको सिर्फ अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ रानी बनाकर लाए हैं। वो आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन आप तब भी इतनी खुश हैं। आप जानती हैं आप यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को सीखने या जानने से भला क्या फ़ायदा। कुछ दिनों की ऐश से भरी हुई जिंदगी है। आपको तो हुक्मरानी सा बनकर सब पर हुक्म चलाए और सुकून से जिंदगी काटिए। देवांशी कामाक्षी की बात को समझती हुई कहती है, हम हुक्मरानी सा बनकर ही जिंदगी बिता रहे हैं, और जो होने वाला है लेकिन हुआ नहीं। जो आप कह रही ऐसा ज़रूर होगा, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है, तो फिर हम अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचकर अपना आज क्यों बेकार करें। कामाक्षी एक फिनकी हंसी के साथ कहती है, जो होने वाला है वो एक सोच नहीं हकीकत है। राजकुमारी कामाक्षी, आपको पता है कल गुरुजी ने एक बहुत ही अहम बात हमें समझाई है। उन्होंने हमसे कहा है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर आपको और हमें कैसे मिल सकता है। कामाक्षी गुस्से से कहती है, देव सिर्फ हमारे हैं, आप हमारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। देवांशी शांत लहजे से कहती है, राजकुमारी, हमें आपके देव नहीं चाहिए, और जो आपका है हम उसे आपसे कैसे छीन सकते हैं, लेकिन जो हमारा है आप उसे भी हमसे नहीं छीन सकती। हमें आपकी जगह नहीं चाहिए। आपकी जो अहमियत कुंवर सा की जिंदगी में है, हम उस जगह की इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कुंवर सा भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। कामाक्षी देवांशी की आंखों में एक विश्वास देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर देवांशी के दिल में क्या है। और देवांशी कामाक्षी को देव की एक अच्छी दोस्त के रूप में देख रही थी। तभी किचन में उमा जी और देवयानी जी भी आ जाती हैं और देवांशी से कहती है, क्या आज कोई खास दिन है जो आप दोनों इतना कुछ बना रही हैं। देवांशी मुस्कुराकर कहती है, माँ सा राजकुमारी कामाक्षी कुछ दिनों के लिए महल में रुकने आई, तो हमने सोचा हमें इनकी अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। उमा आगे बढ़ती हुई कहती है, लेकिन रानी साहब तो मेहमानों से ही काम करा रही हैं, पाप लगेगा आपने। और अगर कहीं देव को पता चल गया कि अपने उनकी प्यारी दोस्त से काम कराया है, तो फिर आपको अपने कुंवर सा की नाराजगी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कामाक्षी उमा जी को टोकती हुई कहती है, रानी सा को कोई डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, और वैसे भी हम तो हुकुम सा की ही मनपसंद पकौड़ी ही बना रहे हैं। आप देखना वे खुश हो जाएंगे। देवयानी जी देवांशी को देखती हुई कहती है, खुश तो वे कल से बहुत हैं। जब से पंडित जी गए और रानी देवांशी परीक्षा में पास हुई है, उनके चेहरे की तो मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे से तैयार होकर निकले हैं, आसपास कोई था भी नहीं, लेकिन फिर भी अकेले अकेले ही मुस्कुरा रहे थे। देवयानी जी देवांशी के गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, रानी देवांशी, आपने कल सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर जोधपुर का नाम रोशन कर दिया। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, हमें पूरा यकीन है। 1 घंटे बाद सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। राजा रुद्र नाश्ता करते हुए कहते हैं, रानी देवांशी, आज आपको जोधपुर के लोगों से मिलने उनके बीच जाना है। हम चाहते हैं कि आप उनसे मिले और बातें करें, उन्हें जाने पहचाने और समझे कि वे क्या चाहते हैं। देव भी आपके साथ जाएंगे। देवांशी राजा रुद्र से पूछती है, बापूसा, क्या राजकुमारी कामाक्षी भी हमारे साथ जा सकती हैं। इससे पहले कि राजा रुद्र कोई जवाब देते, युवराज रुद्र बीच में टोकते हुए कहते हैं, और क्या हम भी इनके साथ जा सकते हैं। रुद्र एक नज़र देवांशी को देखते हुए कहते हैं, आप इन्हें अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देव राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर को शक भरी नज़रों से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि अब उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है। राजा रुद्र एक नज़र देव पर डालते हैं और एक शातिर मुस्कान के साथ वहां से चले जाते हैं। देवांशी जब देव की तरफ देखती है तो देव एक जबरदस्ती स्माइल के साथ देवांशी को देखता है। रुद्र देवांशी का आंचल खींचता हुआ कहता है कि चलिए जल्दी, जोधपुर बहुत बड़ा है, वरना देर हो जाएगी। देवांशी रुद्र के गाल पर हाथ रखकर कहती है, अच्छा जी, जोधपुर बहुत बड़ा है, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं, क्या आप हमें दिखाएंगे। रुद्र मुस्कुराकर अपनी मासूमियत से भरी आवाज में कहता है, हम इसलिए तो जा ही रहे हैं ताकि आपको अपना जोधपुर दिखा सके, क्योंकि आपके कुंवर सा तो अपने काम में हर वक्त व्यस्त ही रहते हैं। आधे घंटे बाद देव का कमरा। देव अपना नाश्ता करके अपने कमरे में वापस आ गया था और किसी गहरी सोच में गुम था। देवांशी कमरे में देव के नजदीक आती हुई कहती है, कुंवर सा, क्या बात है, जब से जोधपुर में घूमने की बात हुई है आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो हैं।
जी रानी सा, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुंवर सा, आप फिक्र मत कीजिए और हम आपके साथ जा रहे हैं। आप तैयार हो जाए, हम आधे घंटे बाद निकलेंगे और हम आज रात अपने दूसरे महल में रुकेंगे। आप उसे भी देख लेना। आप कामाक्षी जी से बात कब करेंगे? बहुत जल्द रानी सा, हम वादा करते हैं आपसे, हम जब वापस महल लौटेंगे तो राजकुमारी कामाक्षी के ख्यालों से पूरी तरह आज़ाद हो चुके होंगे। हम सिर्फ आपके हैं। राजकुमारी को ये बात समझनी होगी। देवांशी देव की बाहों में सिमटती हुई कहती है। राजकुमारी को लगेगा कि हमने आपको उनसे छीन लिया है। देव देवांशी को अपनी बाहों में भरता हुआ कहता है, आपने हमें उनसे नहीं छीना। हम तो शुरू से ही आपके थे। हम मानते हैं गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके हो गए। हमें पूरा विश्वास है कामाक्षी की जिंदगी में जरूर हमसे कोई बेहतर इंसान होगा जो सिर्फ और सिर्फ कामाक्षी का होगा। लेकिन हम वो इंसान नहीं हैं। कामाक्षी को ये बात समझनी होगी। देवांशी मासूमियत से कहती है, उनका दिल टूट जाएगा। देव देवांशी को खुद से अलग करके थोड़ा सख्ती से कहता है, फिर वही बात, आप आखिर चाहती क्या हैं? उनका दिल न टूटे इसलिए हम उन्हें धोखे में तो नहीं रख सकते। आपको समझ नहीं आता, हम आपसे प्यार करते हैं, उनसे नहीं। एपिसोड 70 देव और देवांशी का बाथरूम रोमांस। बहुत जल्द रानी सा, हम वादा करते हैं आपसे, हम जब वापस महल लौटेंगे तो राजकुमारी कामाक्षी के ख्यालों से पूरी तरह आज़ाद हो चुके होंगे। हम सिर्फ आपके हैं। राजकुमारी को ये बात समझनी होगी। देवांशी देव की बाहों में सिमटती हुई कहती है, राजकुमारी को लगेगा कि हमने आपको उनसे छीन लिया है। देव देवांशी को अपनी बाहों में भरता हुआ कहता है, आपने हमें उनसे नहीं छीना। हम तो शुरू से ही आपके थे। हम मानते हैं गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके हो गए। हमें पूरा विश्वास है कामाक्षी की जिंदगी में जरूर हमसे कोई बेहतर इंसान होगा जो सिर्फ और सिर्फ कामाक्षी का होगा। लेकिन हम वो इंसान नहीं हैं। कामाक्षी को ये बात समझनी होगी। देवांशी मासूमियत से कहती है, उनका दिल टूट जाएगा। देव देवांशी को खुद से अलग करके थोड़ा सख्ती से कहता है, फिर वही बात, आप आखिर चाहती क्या हैं? उनका दिल न टूटे इसलिए हम उन्हें में धोखे में तो नहीं रख सकते। आपको समझ नहीं आता, हम आपसे प्यार करते हैं, उनसे नहीं। अब आगे देवांशी गुस्से से कहती है, क्या आप फिर से हम पर गुस्सा कर रहे हैं? रानी सा, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको समझा रहे हैं। देवांशी देव के हाथ अपने बाजू से हटाती हुई कहती है, अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो हमें इन आंखों में गुस्सा नजर क्यों आ रहा है? आपको हमारी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन हमारी बात समझ नहीं आ रही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजकुमारी यहाँ से हमारी वजह से दुखी होकर जाएं। हमने उनकी आंखों में आपके लिए वो प्यार देखा है जो हम अपने लिए आपकी आंखों में महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी उस एहसास को महसूस नहीं किया? हमने कभी भी राजकुमारी को इस नज़र से नहीं देखा और न ही हमें कभी फुर्सत हुई इन सब चीज़ों को सोचने और समझने की। देवांशी मुंह बनाकर देव की नकल करती हुई कहती है, फुर्सत नहीं हुई। हमें तो आप पूरा दिन खाली नजर आते हैं। जब से शादी हुई हमने तो आपको कुछ काम करते हुए नहीं देखा। करते क्या आप? कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें रख रखी हैं उस बंद कमरे में खुद को तसल्ली देने के लिए। हमने तो आज तक आपको उनके साथ दिमाग मारी करते हुए नहीं देखा। रानी सा, हम आपके पति हैं। आप हमसे इस तरह गुस्से से बात नहीं कर सकती। लेकिन आपका जब मन चाहे तब आप हमसे गुस्से में बात कर सकते हैं। देव एक गहरी सांस लेकर कहता है, रानी सा, क्या आप हमसे लड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आपसे बिना लड़े हमें सुकून नहीं मिलता। देव देवांशी को अपनी बाहों में उठाकर कहता है, चलिए कीजिए लड़ाई, और हम भी आपको बताते हैं कि आखिर हम करते क्या हैं। देवांशी गुस्से से कहती है, हमें नीचे उतारिए। नहीं, पहले आप लड़िए हमसे, फिर हम आपको छोड़ेंगे। इतना कहकर देव देवांशी को पूल की तरफ ले जाता है। आप हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? जंग के मैदान में। देव देवांशी को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और बहुत ही सीरियस लहजे में कहता है, एक महापुरुष ने कहा है कि ठंडे पानी में लड़ाई करने से लड़ाई अच्छी होती है। किस महापुरुष ने कहा है? देव एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, बाबा देव प्रताप सिंह राठौड़ ने। इतना कहकर देव देवांशी को पानी में फेंक देता है, लेकिन गिरने से पहले देवांशी देव को कसकर पकड़ लेती है और अपने साथ देव को लेकर पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद भी देवांशी देव को नहीं छोड़ती बल्कि अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस लेती है। देवांशी देव की गर्दन में हाथ डालकर उससे चिपक जाती है। पानी में देव खुद को संभालता हुआ कहता है, ये क्या, आपने हमें क्यों गिरा दिया?
छोड़िए हमें। देवांशी देव को पकड़ती हुई कहती है, आपने हमें क्यों गिराया? क्योंकि आपको कुछ ज्यादा ही शौक आ रहा था लड़ाई करने का। कुंवर सा, आपको पता है हमें तैरना नहीं आता। अगर नहीं आता तो हमारे सामने कम बोला कीजिए। इतना कहकर देव देवांशी को खुद से अलग करने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? हमने आपको कहा ना हमें तैरना नहीं आता। देव देवांशी को खुद से अलग करने की कोशिश करता हुआ कहता है, हमने कई दिन पहले कहा था कि आपको तैरना सीखना है, लेकिन आपने हमारी बात पर कोई गौर नहीं किया। तो अब भुगतिए। देवांशी थोड़ी डरती हुई कहती है, लेकिन हम अकेले कैसे सीख सकते थे? आप सिखा देना, हम वादा करते हैं जल्दी ही सीख लेंगे। लेकिन हम आपको नहीं सिखाएंगे। देवांशी देव पर अपनी पकड़ कसती हुई कहती है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप हमसे हमेशा लड़ती रहती हैं। तो आप भी तो लड़ते हैं। तो आप हमारी बराबरी करना चाहती हैं। पहली बात तो इसमें कोई बराबरी करने वाली बात है नहीं, और दूसरी बात यह है कि हम आपसे कम भी नहीं हैं। आपके कहना का मतलब ये है कि जो हम कर सकते हैं आप भी वो कर सकती हैं। जी बिल्कुल, सोच लीजिए, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। देवांशी देव की बात को ध्यान से सोचती हुई कहती है, तैरने के अलावा सब कर सकते हैं। तो ठीक है, आज साबित करिए। कैसे? देव देवांशी को पकड़कर पानी से बाहर निकालता है और अपने बालों से पानी साफ करके कहता है, तो आप हर वो काम कर सकती हैं जो हम कर सकते हैं। जी, तो चलिए हमारे साथ। देव देवांशी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। अब आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? चुप रहिए और जो हम कर रहे हैं आप भी वही करिए। देवांशी को जब एहसास होता है कि देव उसे बाथरूम में लेकर जा रहा है तो देवांशी देव के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती हुई कहती है, कुंवर सा, आपका दिमाग खराब हो गया है। हम दोनों एक साथ बाथरूम में कैसे जा सकते हैं? देखिए रानी सा, हमें जोधपुर में आज बहुत काम है और आपकी वजह से पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। और जब अपने चुनौती स्वीकार की है तो आपको पूरी करनी होगी। जब हम आपके साथ बाथरूम में जा सकते हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती? देवांशी गुस्से से कहती है, क्योंकि आपकी ये आंखें और होठों पर ये मुस्कान बता रही हैं कि आपके इरादे ठीक नहीं हैं। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अगर पागलपंती करेंगे तो हम पागलपंती में आपकी कोई बराबरी नहीं करेंगे। देवांशी अपनी बात कहकर देव से दूर होने लगती है। देव छत से देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, अगर हमारे इरादे ठीक नहीं हैं तो आप भी अपने थोड़े से इरादे बिगाड़ लीजिए। देव जबरदस्ती देवांशी को बाथरूम में ले जाता है और शॉवर ऑन करके देवांशी को पानी के नीचे खड़ा कर देता है। देवांशी गुस्से से कहती है, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। आपने कल हमसे मोहब्बत का इजहार कराकर हमें बेशर्म बना दिया है। सब आपकी गलती है और आपकी ये खुशबू हमें मदहोश कर रही है। क्या अब आपको देर नहीं होगी? देव देवांशी की कमर में हाथ डालकर कहता है, हमने आपसे कहा तो था यहाँ का वक्त भी हमारा गुलाम है। इतना कहकर देव देवांशी के गर्दन पर किस करने लगता है। पल भर में ही देवांशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देवांशी सहम हो जाती है। लेकिन देव की एक हल्की सी बाइट से देवांशी अपने होश में वापस आ जाती है और देव के सीने पर हाथ रखकर देव को खुद से अलग करती है। देव देवांशी से अलग होकर कहता है, हमने कहा था ना हमें आपकी ना को हाँ में बदलना आता है। अब जल्दी से हमें शिद्दत वाली किस कीजिए। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, और अगर हम न करें तो आज आप जोधपुर के लोगों से नहीं मिल पाएगी और हम आपको इतना बेचैन कर देंगे कि हमसे दूर होना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। देवांशी देव की बातों का मतलब समझती हुई कहती है, कुंवर सा, हम आखिरी बार कह रहे हैं, हमें जाने दीजिए, वरना क्या करेगी आप? रानी सा, आप हमें धमकी दे रही हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं। हम भी देखते हैं आप कब तक खुद को रोक पाएगी। देव अपने घुटनों पर बैठ जाता है और देवांशी की कमर पकड़कर उसके पेट पर अपने होठ फेराने लगता है। देवांशी दीवार से लग जाती है और खुद को कमजोर महसूस करती है। देव अपनी जीभ देवांशी की नाभि में डाल देता है और देवांशी को तड़पाने लगता है। देवांशी की एक आह अचानक से निकल जाती है, जिसे सुनकर देव के होठों पर हंसी आ जाती है और वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। देवांशी देव के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कुंवर सा, प्लीज जाने दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। देव एक नज़र देवांशी जी तरफ देखकर खड़ा हो जाता है। देवांशी की आंखें बंद थी और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। देव देवांशी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, आंखें खोलिए और एक अच्छी सी किस कीजिए और चली जाइए, या फिर हम खुद बाहर चले जाएंगे। देवांशी आंखें खोलकर देव की तरफ देखती है। देव के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी।
देवांशी देव को धोखा देकर जाने की कोशिश करती है तो देव देवांशी का हाथ पकड़कर उसे दीवार सटा देता है और देवांशी के होठों के नज़दीक अपने होठ लाता हुआ कहता है, प्लीज़ रानी सा, हम फिलहाल एक मीठी चाशनी की किस से ही काम चला लेंगे। अभी रात होने में बहुत वक्त है, हम जब तक कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि हम आपको परेशान न करें तो किस कीजिए। देवांशी देव से कहती हैं, कुंवर सा, क्या ये इतना ज़रूरी है कि आप रात होने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। देव देवांशी के कान के पास होठ ले जाता है और देवांशी के कान के पीछे किस करके सरगोशी से कहता है, बहुत ज़रूरी है। देवांशी की आंखें बंद हो जाती हैं और सांसें गहरी हो जाती हैं। देवांशी देव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगती है और देव देवांशी के होठों की नर्म छुअन को महसूस करने लगता है। इस एहसास में हद से ज़्यादा प्यार था जो देव महसूस करना चाहता था। देव का दिल खुशी से झूम उठता है और देवांशी का नाम पुकारने लगता है। देवांशी भी उन धड़कनों की बढ़ती रफ्तार को महसूस कर सकती थी। देव के हाथ देवांशी की कमर पर पहुंच जाते हैं और उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगते हैं। देवांशी देव को अचानक से खुद से अलग करके धक्का देकर बाथरूम से बाहर निकाल देती है। देव का पैर फिसल जाता है और वो दरवाज़ा पकड़कर खुद को गिरने से बचाता है। देवांशी मुस्कुराती हुई कहती है, कुंवर सा, हमें देर हो जाएगी, हमें आज ही जाना है, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। देव दरवाजे पे हाथ रखकर देवांशी को दरवाज़ा बंद करने से रोकता हुआ कहता है, लेकिन कुछ नहीं, बस एक किस की बात हुई थी। हमारे आने से पहले स्विमिंग पूल में नहाकर कपड़े बदल लीजिएगा, वरना हम आपके बगैर भी जा सकते हैं। इतना कहकर देवांशी वॉशरूम लॉक कर लेती है और देव दरवाजे को पीटता हुआ गुस्से से कहता है, रानी साहब बिल्कुल भी अच्छी पत्नी नहीं है। देवांशी अंदर से कहती है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे पति हैं, एक मौका नहीं छोड़ते हमें परेशान करने का, आप जल्दी कीजिए।